छात्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं NCERT गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें प्रश्नावली 1.1 को आज हम करने वाले हैं। इसमें प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो प्रश्न इसमें 1 है 135 और 225। अब 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो आइए 135 और 225 का HCF निकालते हैं। यहाँ देखिए संख्याएं दी गई हैं हमें 135 और 225। सबसे पहले हम इन दोनों में देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 225 है जो वह संख्या बड़ी है 135 से। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो यहाँ रफ में हम देखते हैं, यहाँ रफ में हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो देखिए यहाँ हम 225 में भाग करते हैं 135 से। तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा 270, इसलिए हम एक बार देते हैं। तो यहाँ फिर हम घटा देंगे, फिर 5 में से 5 जाएगा यहाँ 0, और यहाँ 2 के मानेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा 9, और 1 में से 1 जाएगा 0। क्योंकि यह क्रिया हमें तब तक करनी है जब तक कि शेषफल में शून्य प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ पर शून्य तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा शेषफल है उसे हम भाजक मान लेंगे, और जो हमारा भाजक था उसे हम भाज्य मान लेंगे। यानी कि पहले का जो भाजक उसे हमने भाज्य मान लिया। तो चलिए हमने 135 को भाज्य मान लिया। अब हम फिर से भाग करते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार भाग जाएगा, फिर इसको घटा देते हैं, 5 में से 0 जाएगा 5, और यहाँ से 3 के मानेंगे 13, 13 में से 9 जाएगा 4। फिर देखिए यहाँ पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा पहले का भाजक था उसे हम भाज्य मान लेते हैं, और जो शेषफल हमारे पास 45 है उसे हमने भाजक मान लिया। तो देखिए हमने मान लिया है 90 को भाज्य और 45 को भाजक। अब हम फिर से भाग करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस बार हमारा भाग 2 बार चला जाएगा, 45 दूनी 90, और फिर हम घटा देते हैं। तो हमारे पास जो शेषफल बचता है वह 0 बचता है। तो यहीं हम रुक जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो अंतिम भाजक है वही हमारा HCF है। यानी कि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो अंतिम भाजक है वही हमारा HCF है। तो आइए अब हम चरण लिखते हैं। तो देखिए यहाँ हम चरण लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे चरण 1। चरण 1 में हम लिखेंगे, देखिए चरण 1 में हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने 225 और 135 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग किया था। तो इस वाली संख्या, इसको हम भाज्य कहते हैं, इसे भाजक, इसे भागफल और इसे शेषफल। तो हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो 225 और 135 पर यूक्लिड प्रमेयिका से देखिए इस वाली संख्या के बराबर में इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का गुणा और इस वाली संख्या को जोड़ देते हैं, प्लस में लिख देते हैं। यानी कि 225 बराबर
135 गुणा 1 धन 90, ये वाली संख्या। यहां हम लिखेंगे चूंकि शेषफल 90 बराबर नहीं 0, इसलिए हम क्या करेंगे, चरण 2 लिखते हैं। चरण 2 हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेयिका लगाई थी। तो यहाँ हम लिखेंगे 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेयिका से यहाँ लिखेंगे हम 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। यहाँ लिख देते हैं 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। फिर से यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 45 बराबर नहीं 0, यहाँ पर शेषफल कितना आया 45, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम चरण 3 लिखते हैं। चरण 3 में हम क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। तो चरण 3 में हम लिखेंगे 90 और 45 पर यूक्लिड प्रमेयिका से क्या 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। यहाँ लिख देते हैं 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं चूंकि शेषफल बराबर 0 है, तो हमारा अंतिम भाजक ही HCF होता है। यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा 45। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि अंतिम भाजक 45 है, अतः 135 और 225 का HCF 45 है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है।